हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो 2-3 दिन हैं उसमें अब हम बात करेंगे जो आपका HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की डेट जो 15 को आ गई है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है और मैंने ऑलरेडी कल सिलेबस का डिस्कशन कर चुका है। और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप तुरंत कर दीजिए, क्योंकि ये जो 3-4 दिन है आपके लिए डेफिनेटली बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। अगर आप लोग साथ देंगे, मोटिवेट करेंगे तो सेशन एकदम 3-4 सेशंस एक दिन में आते रहेंगे। तो यस, सो ऑल द सेशंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं जो फर्स्ट यूनिट है। फिर शाम को हम बात करेंगे जो सेकेंड यूनिट है, अलोंग विद द प्रोग्राम्स। जो उन्होंने प्रोग्राम्स ऑलरेडी दे रखे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज में मैक्सिमम फाइंड करो, इफ एल्स यूज करके सॉर्टिंग करो। तो ये सब प्रोग्राम्स के बारे में भी हम लोग शाम की क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। मैं जब कल सिलेबस को डिस्कस कर रही थी उसमें भी आप देख लेना कि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द first unit, how to present your answers and how to make sure that you are getting good marks in your presentation। तो फिर फर्स्ट यूनिट में हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेकर मेमोरी मैनेजमेंट से लेकर सारा जो एलोकेशन ऑफ मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है और पूरा कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating systems comes under the category of system software. It comes under the category of system software. It is the main system. Without operating system, your computer will not work at all, है ना। अब बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से दे रखा है, जिसमें हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सब मैं जब वो यूनिट आएगा तभी बात करेंगे, इसलिए तभी मैं डेफिनेशन वगैरह दूंगी। अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल का। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग क्या कर देंगे, आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दे देंगे और बोलेंगे कि इसका ट्रूथ टेबल आप बना के दिखाओ। अब जब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी दिमाग में रहनी चाहिए। तो पहले हम लोग जो बेसिक गेट्स हैं उसके ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। जैसे जब हम लोग एंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट में जैसे अगर टू इनपुट है, टू इनपुट मतलब अभी समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ए और बी हमारे ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो इनपुट है। तो इसमें अगर दो इनपुट का कॉम्बिनेशन है तो इसका हमेशा याद रखना कि आउटपुट ऐसा होगा 0 0, जो मतलब जो आप कॉम्बिनेशन लिखोगे, सॉरी, 0 1 0। तो 0 0 0 1 1 0 1। इज इट फाइन। अब हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसे दिखता है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल दिखता है ऐसे, ए डॉट बी। एंड गेट रिप्रेजेंट होता है डॉट से। अगर कहीं पे ए बी भी लिखा हुआ है, सॉरी, इफ इट इज रिटन ए बी ऑल्सो ना, होल्ड ऑन, अगर डॉट नहीं है तो उसका मतलब भी एंड ही है। अगर डॉट नहीं लगाया उसका मतलब भी एंड है। तो इसको ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना कि ए डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1। इज इट फाइन। तो ये हो गया हमारा एंड गेट जिसका आउटपुट ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब एंड गेट में जब हम लोग का लॉजिक सर्किट कैसा है, एंड गेट में ए और बी जब इनपुट जाएगा तो हमारा एंड गेट याद रखना, दिस इज योर एंड गेट डी सिंबल, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी। इज इट फाइन। जब हम बात करेंगे थ्री इनपुट, अब हमारे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, दो इनपुट है, तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने हुए, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशंस हुए। तो ये याद रखना कि जो भी टू इनपुट है तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 2 to the power of 2। तो इसलिए 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अगर थ्री इनपुट एंड गेट है, थ्री इनपुट एंड गेट है तो हमारे इनपुट के कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 power 3, दैट इज इक्वल टू 8।
तो एज, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ट्रूथ टेबल में वो हमको तीन वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, चार वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए। अगर तीन इनपुट दे दिया तो कितना कॉम्बिनेशन होगा, 2 to the power of 3, दैट इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन। अब हमारा 8 कॉम्बिनेशन है तो वो कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है ए, बी और सी, तो व्हाट यू विल डू, 4 0 बना देना, 4 0 4 1 5 6 7, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 2 0s 2 1s, 2 0s 2 1s, और यहाँ पे जीरो, याद करने का तरीका 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारे 8 कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, A.B.C, 0 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 1 0, जहां पे भी जीरो है तो ऑब्वियसली जीरो ही हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि जीरो तो जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और वन वन से यहाँ पे वन आ जाएगा। तो ये हमारा 3 इनपुट एंड गेट हो गया। इज इट फाइन। अगर अभी जब अगर 4 इनपुट दे दिया वो भी मैं बताऊंगी, पहले हम ये एंड गेट, आई थिंक सबको समझ में आ गया, डी शेप से रिप्रेजेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं और गेट की। ओके, तो और गेट क्या होता है, और गेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल क्या है, ए, बी अगर इनपुट है तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे कर्व, और ये है हमारा A+B, दैट इज द OR गेट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कैसे कॉम्बिनेशन है। अगेन पहले 2 इनपुट वाला करें, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, और यहाँ पे आएगा हमारा A+B। अब हमारा 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1। अब ये ध्यान रखना, ठीक है, प्लस कर रहे हैं, मगर 1 + 1 क्या होता है, एक्चुअली तो 2 होता है, 2 मतलब हमारा बाइनरी में 1 0 होता है, मगर बस ये याद रखना कि 1 + 1 और गेट में हमारा 1 + 1 हमारा 1 ही है, ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। और अगर 3 इनपुट है तो अगेन वही कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो बस ये याद रखना है 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1, ठीक है, ये और गेट है। नॉट गेट क्या है, नॉट गेट बस एक इनपुट पे काम करता है। जैसे अगर एक ए अगर इनपुट है तो नॉट गेट का आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट होता है, A', या हम लोग A' ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लिखा होगा A', तो ये समझ जाना कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि टाइप में इट इज इजी ना टू टाइप। So that is why this is how they will represent NOT gate or the complement, ठीक है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो अगर हमारा नॉट गेट है तो A, फिर यहाँ पे आया हमारा बस ये, और यहाँ पे A'। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉट गेट। ओके, दिस मच इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में कमेंट में आप लोग कर देना, सो दैट आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, 3 ये बेसिक गेट है, एंड और नॉट। उसके बाद नैंड, अगेन वेरी इजी, नैंड बस एंड का उल्टा है, मगर ये याद रखना नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स भी कहा जाता है। वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, बिकॉज all the gates because all other gates can be derived from these gates. All other gates, the basic gates can be derived by using these universal gates, can be derived from it. Is it fine? तो अगर ट्रूथ टेबल की बात की तो ट्रूथ टेबल नैंड का कैसा होगा, एंड का तो डू यू रिमेम्बर एंड का कैसा था हमारा, X Y 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इनपुट था। X.Y क्या था, एंड क्या था, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 तो नैंड क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब या तो हम ऐसे X+X.Y डैश डैश कर देंगे, तो ये क्या है 1 1 1 0। तो ये है हमारा नैंड गेट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एंड गेट बनाओ और उसके आगे ये लगा दो, सो ये हमारा हो गया नैंड गेट। इज इट फाइन। तो वैसे ही नॉर गेट में क्या होगा, हमने और लगा दिया और उसके आगे हम लोगों ने, नॉर में क्या होगा,
सेम और जैसा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ऐसा। इज इट फाइन? नाउ एक दूसरा गेट है, एक्सोर गेट। एक और दे रखा है उन्होंने एग्जाम में, उस सिलेबस में दे रखा है एक्सोर गेट। अब बोलेंगे राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट एक्सोर गेट, तो क्या लिखोगे आप लोग? एक्सोर गेट प्रोड्यूसेस वन फॉर only those input combination, only for those input combinations that have odd number of ones। अब ये देखो, एक्स और मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। Okay, it produces one for only those input combination that have odd number of ones। ठीक है, तो अगर उन्होंने बोल दिया कि चलो बनाओ टू इनपुट का, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई 00 01 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आया, एक्सोर गेट। तो लेट अस कंसिडर कि हम हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है एक्सोर, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे होता है एक्सोर रिप्रेजेंट। अब हमारा एक्सोर ये करना है, मतलब फॉर इट विल प्रोड्यूस वन फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कॉम्बिनेशन में कितने वन है, कितने वन है, जीरो। जीरो क्या है, इवन, तो ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यहाँ पे कितने वन है इस कॉम्बिनेशन में, जीरो वन में कितने वन है, एक ही वन है, वन है। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वन। वन इज द ऑड नंबर, सो यस इट विल प्रोड्यूस वन बिकॉज इट विल हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। इसमें कितने वन है, इसमें अगेन वन है, वन ऑड है, तो यहाँ पे वन होगा। और वन वन मतलब वन, इसमें दो वन है तो दो मतलब टू तो इवन है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट ये होगा। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है, ये डेफिनेशन तो जरूर याद कर लेना, बट ये ऐसे याद कर लेना 0110। ठीक है, अगर हमारा थ्री इनपुट वाला बनाने को दे दिया, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमारा आउटपुट है एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। ठीक है, तो मैंने वही बोला था, चार जीरोस, 3 4 5 6 7 8, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में देखो कि कितने वंस हैं, जीरो हैं, तो जीरो इवन है। इसमें एक है तो वन ऑड है, इसमें भी वन वन है, इसमें दो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इसमें एक है तो यहाँ पे क्या आएगा, वन है, ऑड है, तो यहाँ पे वन आएगा। यहाँ पे दो है, दो में तो इवन है, और यहाँ पे भी दो है तो यहाँ जीरो आएगा, और यहाँ तीन है, तीन मतलब कि ऑड नंबर, तो मतलब यहाँ वन आएगा। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 1 1 0 1 0 0 1। समझ में आया? सो इट प्रोड्यूसेस वन फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन है दैट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, ये नोट डाउन कर देना, आ जाएगा कि राइट अबाउट एक्सोर गेट एंड मेक अ थ्री इनपुट। तो ये हमने बना दिया। अब हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एक्सोर का, ये इनपुट है और यहाँ पे हमारा ऐसे, जैसे और है वैसे ही, मगर यहाँ पे डबल है, ये दिख रहा है, ये दो बार आएगा। तो अगर तीन इनपुट है तो एक्स वाई जेड, चार तीन इनपुट आया। ठीक है, ऐसे ऐसे आ गया आपका एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। इज इट फाइन? अब एक होता है एक्सॉर गेट, एक होता है एक्सनॉर गेट, जो कि पूरा उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट कर दो एक्सॉर का तो एक्सनॉर गेट आ जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट वन फॉर ओनली दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव इवन नंबर ऑफ वंस। वहां पे ऑड था, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस हो गए, इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो सेम रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि एक्स वाई यहाँ से आया, ऐसे आया, और यहाँ पे, समझ में आया? सो दैट इज योर एक्स नॉर गेट। तो ये आपके गेट्स के बारे में है। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, टेल मी। द ट्रूथ टेबल, कि आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आएगा। उसके बाद हम डी मॉर्गन्स लॉ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताती हूँ।
पहले कर लेते हैं ट्रूथ टेबल का। अब ट्रूथ टेबल करने से पहले आपको दो चीजें बहुत, सब ये इम्पोर्टेंस लॉ वगैरह तो इन्होंने दिया नहीं है, मगर ट्रूथ टेबल तो जरूर दिया हुआ है। अब इन्होंने क्वेश्चन दे दिया अगर कि एक्स वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश, इसका ट्रूथ टेबल बना। अब देखो, अब हम ऐसे कर सकते हैं, लेट एफ इज इक्वल टू ये, ठीक है, एफ इज इक्वल टू, हमने इसको बोल दिया कि इसका नाम एफ है। हाँ, हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम काउंट करेंगे कितने वेरिएबल हैं इसमें, जैसे कि एक्स वाई जेड, यहाँ पे तीन वेरिएबल यूज हुए हैं ना, अगर डब्ल्यू भी यूज किया होता तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड मतलब चार हो गए। अभी यहाँ पे तीन है, एक दो तीन, तो हमारा हमने तीन इनपुट कॉम्बिनेशन तो रखना ही है, एक्स वाई और जेड। एकदम सीधा सीधा बनाना, अच्छे से ट्रूथ टेबल बनाना, बिकॉज कंफ्यूजन खुद हो जाती है इधर उधर कॉम्बिनेशंस में। चार जीरो, चार वन, दो जीरो, दो वन, दो जीरोस, दो वन, एक जीरो, एक वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अब कैसे बढ़े, अब हम लोग ये ब्रैकेट वाला पहले कर लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये वाला पार्ट कर लेते हैं पहले। तो y डैश प्लस z डैश, इसके लिए तो मुझे y डैश चाहिए ना, तो इसलिए मैंने y डैश पहले कर दिया। y डैश मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इस वाले का कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा जीरो जीरो वन वन अब क्या हो जाएगा, वन वन, जीरो जीरो, वन वन, जीरो जीरो, y डैश आ गया। दूसरा हुआ हमारा z डैश, ये क्या होगा, वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो, ठीक है। अब हम, मैंने गेट्स पहले क्यों कराए, अब हमको समझ में आ गया कि इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है, और का ऑपरेशन है। तो हमने यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है, स्केल से बनाना, स्केल भी ले जाना, ठीक है, वाई डैश और जेड डैश का प्लस किया। तो हमको पता है वन प्लस वन वन, वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, हो गया। अब हमारा ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये पार्ट आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट आएगा एक्स इंटू वाई डैश प्लस जेड डैश। तो मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो वन ज जीरो, जीरो वन ज जीरो, जीरो वन ज जीरो, जीरो जीरो ज जीरो, वन, वन वन ज वन, वन वन ज वन, वन वन ज वन, वन जीरो ज जीरो, तो ये आया। अब हमको एक और पार्ट चाहिए जिसमें एक्स और वाई डैश मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास एक्स भी है और वाई डैश भी है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब किस, लेट मी टेक अनदर कलर सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्स वाई डैश कर लो। अब हमारा एक्स यहाँ है, इसको और किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको, इसको और इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जीरो वन ज जीरो, जीरो वन ज जीरो, जीरो जीरो ज जीरो, जीरो जीरो ज जीरो, वन वन ज वन, वन वन ज वन, वन जीरो जो जीरो, वन जीरो जो जीरो, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये दोनों हमारा साथ में आ गया। अब हमको पूरा एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है, हमने तो बोला है ना कि वो एफ है, हमने एफ लिखा, फिर हमने लिखा क्या करना है, प्लस करना है, जीरो 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 जीरो, यहाँ पे आया हमारा वन 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 जीरो, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब इन्होंने पूछा होगा एग्जाम में कि क्या ये टोटोलॉजी था, क्या ये फैलेसी था। तो हमको कैसे पता चलेगा ये टोटोलॉजी है कि फैलेसी, अगर जो आउटपुट पूरा जीरो आ गया, आउटपुट किसी पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल का पूरा जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे हाँ ये एक फैलेसी है। अगर किसी का पूरे ट्रू 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 वन 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 मतलब ट्रू, तो अगर पूरे वन 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 आ गए तो वो हमारा टोटोलॉजी होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें तो ये टोटोलॉजी भी नहीं है, फैलेसी भी नहीं है। बाई चांस अगर सारे जीरो आ जाते तो ये फैलेसी हो जाता, अगर ये पूरे वन आ जाते तो ये टोटोलॉजी हो जाता। ओके, सो ये ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट है। अगर अब चार इनपुट वाला आ गया, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। इसमें हम लोग, अगर ऐसा आ गया कि ए
बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश। अब तो इसमें चार वेरिएबल है, तो हम लोग चार तो हमको रखने ही पड़ेंगे ना, ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 1, 8 1, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 4 जीरो, 4 1, फिर 4 जीरो, फिर 2 जीरो, 2 1, 2 जीरो, 2 1, फिर यहाँ 0 1 0 1 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, बाकी तो हमको पता ही है कि ये और ऑपरेशन है, ये डॉट मतलब, ए डॉट मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन होगा, ये तो हमको पता ही है। सो हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। इज इट फाइन? समझ में आया इतना पार्ट? आई होप इट इज क्लियर। अगर लाइव सेशन होता तो आई कुड गेट द आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, डी मॉर्गन्स के दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, अगर x प्लस वाई, फर्स्ट ये x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू, हम लोग x डैश डॉट वाई डैश लिख सकते हैं। अगर इनको प्रूफ करने के लिए आ गया तो हम फिर से ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने x और y दो वेरिएबल ले लिए, और उसमें हमने क्या किया, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, x प्लस वाई, पहले x प्लस वाई निकालो। x प्लस वाई है हमारा 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1, है ना। x प्लस वाई डैश निकालो, एलएचएस निकालते हैं अब हम लोग। x प्लस वाई डैश क्या होगा, 1 0 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब बाकी, अब आरएचएस की तरफ काम करते हैं, तो पहले x डैश निकालते हैं। x डैश क्या होता है हमारा, 1 1 0 0, और y डैश क्या होगा हमारा, y डैश हो जाएगा हमारा 1 0 1 0। अब हमारा x डैश डॉट y डैश क्या होगा, x डैश डॉट y डैश, 1 1 1, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 0। तो अब हमने क्या देखा, एलएचएस और आरएचएस तो इक्वल आ गए, राइट। तो ये आरएचएस था हमारा, तो हमारा ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो वी हैव प्रूव्ड द डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश, दैट इज द फर्स्ट लॉ। बाकी द नेक्स्ट लॉ इज x x डॉट वाई होल डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश। अब ये खुद प्रूव करना, अगर कोई डाउट है तो मुझे फिर बताना। अब इससे क्या आ सकता है, या तो स्टेट द डी मॉर्गन्स लॉ, ऐसे आ सकता है, प्रूफ करो, ये आ सकता है। बाकी आ सकता है कि यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी सी डैश। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट के लिए एकदम ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको क्या करना होता है। जैसे जो भी एक्सप्रेशन दिया है, पहले तो उसके ऊपर एक लाइन लगा दो, ऐसे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। ब्रेक, और हम ब्रेक कर रहे हैं इसको, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा बी, प्लस बन जाएगा डॉट, और बी सी डैश डैश। मतलब ब्रेक कर दिया हमने, यहां से ब्रेक किया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और प्लस बन गया डॉट। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो ए डैश है डॉट, और अगर एक नंबर को हम दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो वही रहता है। जैसे कि अगर मैंने ये एक लॉ है, ए डबल डैश इज इक्वल टू ए, इन्वोल्यूशन लॉ है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो फिर से एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। नो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया ये वाला, ए बी डैश प्लस बी सी डैश डी डैश। अब इसको कॉम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ब्रेक द लाइन, लेट अस ब्रेक द लाइन। ए बी डैश प्लस बन गया डॉट, फिर बी सी डैश डी डैश और पूरा। अब मुझको इस वाली लाइन को भी ब्रेक करना है। अब मेरा ये क्या हो जाएगा, ए डैश, अब बीच में क्या है, डॉट है ना, जो कि हमको दिख नहीं रहा है, वो प्लस बन जाएगा, फिर बी डबल डैश। ठीक है, ये हुआ डॉट। अब ये क्या बन जाएगा, बी डैश, यहाँ पे डॉट है तो ये प्लस बन जाएगा, सी डबल डैश, ये बन जाएगा प्लस डी डबल डैश। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश, ये प्लस बी हो जाएगा क्योंकि दो बार सिर में कॉम्प्लीमेंट है, फिर बी डैश प्लस सी प्लस डी। समझ में आया?
तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम लोग लगा रहे हैं वहां पे डी मॉर्गन्स लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एक और करूं? नाउ वेट, लेट अस डू वन मोर। ए बी डैश प्लस सी डी डैश प्लस ई एफ। ठीक है, ए बी डैश, अब इनको पहले कॉम्प्लीमेंट। सो ए बी डैश, छोटा छोटे पार्ट डिवाइड, प्लस डॉट बन जाएगा सी डी डैश डैश, प्लस डॉट बन जाएगा ई एफ डैश। अब बीच बीच का काम करते हैं इसमें, ए डैश प्लस, ओ हाँ ठीक था, ए डैश डॉट, यहाँ पे डॉट है तो ये प्लस बन जाएगा, बी डबल डैश डॉट सी डैश प्लस डी डबल डैश डॉट ई डैश प्लस एफ डैश। बस ये हमारा हो जाएगा ए डैश प्लस बी, सी डैश प्लस डी, ई डैश प्लस, so this f dash, so that is how you will do. Is it clear? तो नॉर एंड नैंड गेट पता चल गया, उसके बाद गेट्स पता चल गए, ट्रूथ टेबल पता चल गया, सर्किट डायग्राम तो उन्होंने दिया नहीं है कि सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आएगा। सो ये है आपका क्या, बूलियन लॉजिक। अगर अब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, द कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स की क्लास अभी थोड़ी देर में फिर से अपलोड करती हूँ, जहां पे सारे कन्वर्जन्स किए होंगे। एस्की इसकी में, अगर एस्की में कोई मैसेज दिया है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, चलो ये बता देती हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये आ गया 0 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 0 और 1 1, ठीक है, और 0 1 0 0 1 1 1 1 ऐसे मैसेज आ गया। और उन्होंने बोला कि इस नंबर, इस मैसेज को आइडेंटिफाई करो कि ये मैसेज क्या लिखा है, और ये एक एस्की कोड में मैसेज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एस्की कोड का मैसेज है, चलो। तो इसके लिए कन्वर्जन जरूरी है, तो कन्वर्जन मैं कराऊंगी। फिलहाल ये इजी कन्वर्जेशन कन्वर्जन है तो बता देती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। ये एक अलग कैरेक्टर है, ये एक अलग है, ये एक ही कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, ये वाला डिजिट लेंगे, और बेस क्या होता है इसका, बाइनरी का 2, तो 1 × 2। और इस वाले 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, उसको पावर में लगा दो। अब ये 0 0 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो से जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। प्लस, अब इस वाले 1 में आते हैं, 1 × 2 टू द पावर ऑफ, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1, प्लस 1 × 2 टू द पावर ऑफ 0। तो 2 टू द पावर ऑफ 6 क्या आएगा, 2 टू द 4 8 16 32 64 128, ये 128, ओ नहीं, 2 पावर 6, 0 1 0 1 2 1 2 3 4 5 2 पावर 64 है ये, 64 + 2, और 1 2 टू द पावर ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 इज 1, 1 1 1, सो 4 5 6 7, 67 आ गया। ठीक है, ये वाला हमारा क्या आ गया, 67 आ गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग ये निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये वाले 1 से शुरू करना, 1 × 2 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5 6, 6, प्लस दूसरे 1 में जाना, 1, 1 × 2 टू द पावर ऑफ 1 2 3, दूसरे 1 में जाना, 1 × 2 टू द पावर ऑफ 2, प्लस 1 × 2 टू द पावर ऑफ 1, प्लस 1 × 2 टू द पावर ऑफ 0। तो ये तो 64 हो गया। 2 पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 2 2 ज़ 4 हो गया, 2 आ गया, 1 × 1, ये 1 है ना, ये इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हमने 8 9 10 18 19 69 आ गए, नहीं 79, सॉरी ना, क्योंकि 8 9 10, ठीक है, 79 है। अब देखो, अब मुझे क्या पता कि ये क्या मैसेज है। अब ये याद रखना कि जो कैपिटल ए है उसका एस की वैल्यू 65 होता है, तो कैपिटल बी का होगा 66, कैपिटल सी का होगा 67, तो फर्स्ट वाला कैरेक्टर तो सी है।
ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाना, CDEFGH, तो ये आ जाएगा कैपिटल O, CO। मैंने कंप्यूटर लिखा था, मैंने बस CO का किया। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे आएंगे कि बाइनरी में उसको मैसेज बताओ कि क्या मैसेज लिखा हुआ है। क्या पता उन्होंने लिखा होगा DSSSB का कोड दे दिया, और उसको तुम कन्वर्ट करो एंड आइडेंटिफाई। तो ये याद रखना, कैपिटल A 65 है एस की वैल्यू, और स्मॉल ए का 97 है। क्या पता 97 आ जाए तो हम सोचेंगे कि ये क्या है। तो नाइन, स्मॉल बी का 98 हो जाएगा, स्मॉल सी का 99 हो जाएगा, ऐसे। तो अगर आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई तो पक्का चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जिसमें मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, तो इस चैनल में आपकी सब तैयारी कराई जाती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ज्वाइन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ देर इंतजार कीजिए, आज पाइथन होने वाला है, और नंबर अभी सिस्टम का पूरा कन्वर्जन्स करके आपको बताती हूँ। एंड स्टे ट्यून, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 4-5 days। सो गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।